आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के उच्च धन्य नाम में आप सभी का फिर एक बार अभिवादन करते हैं। How joyous to be in the presence of God to learn from His Word. ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। Beloved, wherever you are, give little time, take little time to hear the Word of God. प्रियो, आप इस समय में जहाँ कहीं भी है, थोड़ा समय निकालिए परमेश्वर के वचन के लिए। As the Word is coming right into your houses, through your TV, just take time to listen and then enjoy the joy of the Lord. इस समय परमेश्वर का वचन आपके पास टेलीविजन के माध्यम से आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा समय निकालिए और परमेश्वर का वचन सीखने में आनंद उठाइए। The channel Subha Sandesh has conveniently conveyed and made this convenience to bring word to your house directly. और शुभ संदेश इस चैनल के माध्यम से ये बहुत ही साकार हो पाया कि आपके घर तक परमेश्वर का वचन सीधे पहुँचे। We need to thank God for the channel Subha Sandesh and their efforts in bringing the word house to house. और हम शुभ संदेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनके माध्यम से हर एक घर में संदेश पहुंच रहा है। Pray for each and every worker who is working with Subha Sandesh. और शुभ संदेश में जो कोई भी कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, आप कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। Pray for each and every administrator who is working and pray for their financial needs. और हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य अंतर्गत कार्य करने वाले सभी के लिए आप प्रार्थना करें कि उनकी सभी आर्थिक जरूरतें पूरी हो। Unless the gospel of God is reached to nook and corner of our land, it's difficult to see the Lord coming, and we need to make every effort to preach the gospel. जब तक कि परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रभु यीशु का आना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम सुसमाचार को फैलाने के लिए कठिन परिश्रम करें। We need to open our pockets and then give generously to God's work that the gospel may reach everywhere. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पाकिटों को खाली करें और परमेश्वर के राज्य के लिए हम उदारता के साथ बोए ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। We see in the book of Romans that Paul is emphasizing on the faith. और यहाँ पे हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि पौलुस विश्वास के ऊपर में अधिक जोर देता है। If you want to be balanced Christian, यदि आप एक स्थिर मसीह होना चाहते हैं, you cannot stress only on faith. तो आप केवल और केवल विश्वास के ऊपर ही अपना जोर नहीं दे सकते। Faith without works is dead. क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। And works without faith is also dead. और कर्म बिना विश्वास के भी मरा हुआ है। There need to be balance between faith and works. और इसीलिए जरूरी है कि विश्वास और कर्म ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। We need to see the apostle of faith, or the one who told about faith and explained about faith, is Apostle Paul. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जिसने विश्वास की व्याख्या की है और विश्वास के विषय में जिसने बताया है, वो और कोई नहीं प्रेरित पौलुस है। Then apostle of deeds or works is Apostle James. लेकिन हम उसी के साथ साथ प्रेरित याकूब के विषय में भी पढ़ते हैं जिसने कर्म के विषय में सिखाया है। So he speaks about pure religion.
वो वहाँ पे जो शुद्ध धार्मिकता है उसके विषय में वो प्रचार करता है। Let's go to first chapter of James, इसलिए हम याकूब की पत्री अध्याय 1 की ओर जब जाते हैं and then let us read verse 27. और हम इस समय में 27 वचन को पढ़ते हैं। It says 1:27 of James. और याकूब अध्याय 1 वचन 27 इस प्रकार कहता है, Pure and undefiled religion before God and Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्धता और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। This is the well definition or well defined word or verse which gives us the definition of pure religion. और यहाँ पे हमें जो एक निर्मल भक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए उसके विषय में बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारे सामने उसकी परिभाषा रखी गई है। Faith is definitely there, and along with faith you need to have works also. यहाँ पे विश्वास भी निश्चित रूप से है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म होना भी जरूरी है। So that is why it says pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो निर्मल भक्ति का जो जीवन है वो हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध है। So today's topic may be called as pure religion. और आज का जो संदेश हमारा है वो ये है कि निर्मल भक्ति का जीवन। Now first step in pure religion is to visit orphans. और निर्मल भक्ति के जीवन का जो पहला पड़ाव है वो ये है कि हमारी मुलाकात अनाथों से हो। So there is a step where you and I have to take for orphans. और ये हमारे लिए अब एक कदम उठाने की आवश्यकता है कि आप और मैं मिलकर अनाथों की सेवा करें। If you are a true believer, you cannot ignore orphans. यदि आप सचमुच में अपने आप को एक विश्वासी मानते हैं तो आप अनाथों के विषय में अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। You have to visit orphans. आपको अनाथों के साथ मुलाकात करनी होगी। Then secondly, और दूसरी बात, and widows in their trouble. और विधवाओं को भी आपको मुलाकात करनी होगी जिनके क्लेश में वो होते हैं। By doing this, you should not forget about your own self and your own holiness. और इन बातों को करने के साथ साथ आपको ये भी नहीं भूलना है कि आप इस संसार में जब रहते हैं तो आपको निष्कलंक जीवन जीना है। And to keep oneself unspotted from the world. और आपको इस संसार से अपने आप को निष्कलंक रखना है। Beloved, प्रियो, when there was a time of crisis, और जब कमी घटी का समय होता है, in our place where we live, we have seen these destitutes on the streets dying for water and then dying for food. और जिस नगर में हम रहते हैं हमने देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पानी भी नहीं मिलता और ना ही उनके पास भोजन की पर्याप्तता है और इस कारण से वे मर रहे हैं। So my son said, Papa, what shall we do? Shall we make food packets and give? और उस समय में मेरे बेटे ने मुझसे बातचीत की और कहा कि क्या पिताजी हम कुछ भोजन के पैकेट्स तैयार करके उन्हें दे सकते हैं क्या? I said, yes, feed the hungry, and that is the mission which God has given to us. और मैंने उनसे कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं और इसके अंतर्गत क्योंकि परमेश्वर ने हमें भूखों को रोटी देना ये मिशन कार्य दिया है। We said we have at least 20 kg of rice. और हमने कहा कि इस समय हमारे पास 20 किलो चावल है। So take that and then make food packets and give it to at least one meal a day. Give to them, distribute it to them on the streets and on the street corners and everywhere, because
hotels were closed down, nothing was available outside, even tea was not available. और इस प्रकार से मैंने उनसे कहा कि आप इस 20 किलो चावल को लीजिए, इसको पकाइए ताकि लोगों तक कम से कम एक समय का भोजन हम दे सके, क्योंकि उन दिनों के दौरान में सारे होटल्स भी बंद थे और सब कुछ बंद था और ऐसी अवस्था में हमें उनको भोजन खिलाने की आवश्यकता थी। My wife came out of hospital after 5th operation. और उस समय में मेरी पत्नी हाल ही में एक 5वें ऑपरेशन के बाद घर वापस आई थी। So she also said, I will also work. So she cooked for all of them and then packed everything and sent, and then everything was distributed on the streets. और उसकी उस कमजोरी की अवस्था के दौरान भी उसने ये परिश्रम को उठाया, उसने खाना पकाया और फिर पैकेट्स को तैयार किया ताकि सड़कों पर जाकर वो भोजन के पैकेट्स बांट सके। We thought 20 kgs will finish by 1 week. क्योंकि एक हफ्ते के दौरान ही जो 20 किलो चावल है वो खत्म हो जाएगा। Then we will stop it. अब हमको इसको रोकना पड़ेगा। And my son started doing it, and others saw that. और मेरा बेटा जब इस कार्य को कर रहा था उस समय में अन्य लोग उसे देख रहे थे। He was doing MSW. वो MSW कर रहा था। Then he also said, he also told his friends, and there's friends involved, his teachers involved, and 1 week's program went to more than 2 months. और इस कार्य के विषय में उसने अपने मित्रों के साथ बातचीत की, अपने शिक्षकों के साथ बातचीत की, तो उस दौरान उसके मित्र और उसके जो शिक्षक थे वे सब आए और इस प्रकार से ये जो एक हफ्ते का जो कार्य था 2 महीने तक चलता रहा। Orphans were fed. उस समय में जो अनाथ थे उनको भोजन प्राप्त उपलब्ध कराया गया। Destitutes were fed. और जो निराश थे, जो हताश थे, उनको भी खिलाया गया। Those who were dying without water because there was lot of floods. और पानी के कारण जो लोग मर रहे थे क्योंकि उन दिनों में बाढ़ की भी समस्या उद्भव थी। There was no pure drinking water. क्योंकि उस समय में शुद्ध जल नहीं मिल रहा था। So we purchased, and those who are dying of thirst also got the life back. और उस समय में हमने पानी को खरीदा ताकि जो लोग मर रहे हैं वो उस पानी को पीकर जो है अपना जीवन बचा सके और निर्वाह कर सके। Beloved, what about you and me today? प्रियो, आज आपके और मेरे विषय में क्या है? Are we able to do something, at least whatever possible, through our efforts to meet the need of the people? क्या हम में से कोई आज ऐसा कर सकता है कि उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए? We cannot go to every city and do this, but at least wherever we are, we can make a difference. हम हर एक नगर, हर एक गांव में तो नहीं जा सकते, लेकिन जहां कहीं भी हम हैं, हम अपने उस योगदान के द्वारा हम किसी के जीवन में एक बदलाव अवश्य ला सकते हैं। God definitely brought a change. God definitely made the effort. And then our efforts were honored, and many were asking, why do you do this? और जब हम अपने इस परिश्रम को करेंगे तो निश्चित ही परमेश्वर इसकी सराहना करेगा, इसका आदर करेगा। भले ही लोग हमसे पूछेंगे कि ये ऐसा काम तुम क्यों कर रहे हो। And then we used to tell, only the love of God constrains us to do that. और उस समय में हमने यही उनसे कहा था कि हमारे परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया ताकि हम इस कार्य को कर पाए। Paul went through tough time and persecution and afflictions. पौलुस उन दिनों में बड़े क्लेश से यहाँ तक कि बहुत ही सताव से गुजर रहा था। Why did he bore everything for Christ? क्या कारण था कि मसीह के लिए उसने इन सब ताड़नाओं को सहन किया? Paul says the love of Christ constrains us. क्योंकि पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। And then in 2 Corinthians, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री and then 5th chapter, और उसका अध्याय 5, so 2 Corinthians 5th chapter, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5
it says in verse 7, और 7वें वचन में इस प्रकार से कहता है, for we walk by faith, not by sight. क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Beloved, we don't walk by our bank balances. प्रियो, हम अपने बैंक बचत के द्वारा नहीं चलाए चलते। We don't walk by our own piling up property. और ना ही प्रियो हम अपने संपत्ति के द्वारा चलाए चलते हैं। We walk by faith. We do everything by faith. हम जो भी कार्य करते हैं वो विश्वास से करते हैं। It is the Lord who inspires us. It is the Lord who gives us the inspiration to move on. केवल प्रभु ही है जो हमें सक्षम बनाता है और हमको क्षमता देता है कि हम आगे बढ़ सके। So whoever you may be, भले आप कोई भी क्यों ना I would हो, like to place a challenge before you. मैं आपके सामने में एक चुनौती रखना चाहता हूँ। And that challenge is to face and meet the need as you see the need. और मैं आपको इस बात के लिए चुनौती देना चाहता हूं कि जब आपको ये समझ में आए कि इस समय में ज़रूरत है, तो उस ज़रूरतों को देखकर उस ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आप चुनौती लें। Beloved, you may not be able to do it individually, हो सकता है प्रियो कि आप व्यक्तिगत रीति से इसे ना कर पाए, but you can collect at least 3-4 friends and then start working. हो सकता है कि आप जो है अपने 2 या 3 या 4 मित्रों को साथ लेकर कुछ जमा करके इस कार्य को कर सकते हैं। You can unitedly do greater work. क्योंकि आप एकता में होकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं And you can achieve greater works for God और आप परमेश्वर के लिए बड़े कामों को हासिल कर सकते with the good deeds. अपने अच्छे कर्म के द्वारा। As we read in Matthew 5:16, जिस प्रकार हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, make people to glorify the name of true God. क्योंकि वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि तुम अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। Matthew, let us read 5th chapter. आइए हम इस समय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 को पढ़ते हैं And then let us read verse 6. और उसका हम वचन 6 पढ़ते हैं। There the Lord is making very clear what a disciple must do. और यहाँ पे बड़े स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि चेलों ने क्या करने की आवश्यकता है। It says in verse 16, और 16वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, and he makes simile here comparatively. He calls disciples as the light of the world. और यहाँ पे वो इस वचन की तुलना करते हुए अपने चेलों को कहता है कि वे जगत की ज्योति है। In this portion 13 to 16, there are two similitudes. और यहाँ पे हम देखते हैं 13 से लेकर 16 वचन के इस अध्याय में कि वहां पे हमें 2 ऐसे समानार्थी बातों को देखने को मिलता है। First similitude is you are the salt of the world. That means he is comparing your life as a salt. तो पहली समानता जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, वो हमारी तुलना नमक से करता है। And then second similitude is you are the light of the world. और दूसरी समानता वो हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। In verse 16 it और says, 16वें वचन में इस प्रकार कहता है, let your light so shine before men, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। They may see your life every day. वो हर दिन तुम्हारा जीवन देखे। But it says they may see your good works. लेकिन वो यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारे अच्छे कामों को भी देखे। When you see your good works, जब वे तुम्हारे भले कामों को देखेंगे what happens? तो क्या होगा? They will glorify the name of the Father in heaven. तो जो स्वर्ग में हमारा पिता है वे उसकी महिमा करेंगे। You know, when we see when we took initiative for distributing the drinking water,
और जब हम लोगों ने ये एक कदम उठाया कि हम पानी को, जो पीने का पानी है, उसका वितरण करें, other people also came to know and they also said, we will also join you. Come. And they all joined. Hindu, Gentiles, everybody, everyone. तो उस समय में ऐसा हुआ कि जब कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो वे सब आए और कहने लगे कि उसमें कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते इस काम को करने के लिए। उसमें हिंदू भी थे और अन्य जाति भी थी। So everyone was challenged to do the good works. क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में एक चुनौती उत्पन्न हुई कि वे भले कामों को करें। Everyone came together to work freely and then said, come on, let us do this. और हर एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि हम स्वयं सेवी के रूप में इस काम को करें। As in the days of Nehemiah, they said, let us join and rebuild the whole thing for God's glory. जिस प्रकार हम देखते हैं नेहमाया के समय में सब लोग आकर कहने लगे कि आओ हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए यरूशलेम की शहर पना को फिर से बनाएं। World is looking for someone who will take initiative and do something for God's glory. और संसार इस समय में ऐसे लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई सामने में आए और परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य को करे। Being the child of God, you and I need to initiate and others will join you. और परमेश्वर की संतान होने के नाते आपको और मुझको पहला कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि और भी हमारे साथ इस कार्य में जुड़ जाए। We could make difference by distributing free and clean water. और हम इस कार्यों को जो है मुफ्त भोजन दान करके और साथ ही शुद्ध पानी को लोगों को देकर कर सकते हैं। We could give food packets to the hungry and they were dying, so they got back their life. हमने उस समय में क्या किया? हमने भोजन के पैकेट्स तैयार किए और साथ ही हमने शुद्ध जल के पैकेट्स भी तैयार किए ताकि जिन लोगों तक हम पहुंचे उनको जब हमने दिया तो उनका जीवन बच गया। And then they started inquiring about Christ. Sometimes we go and shout, nobody cares about Christ. और इस प्रकार वे लोग हमारे पास आए और वो हमसे यीशु मसीह के बारे में पूछने लगे। कई बार ऐसा होता है हम चिल्ला चिल्ला के यीशु के बारे में बताते हैं लेकिन लोगों को उसकी कुछ भी परवाह नहीं होती है। But beloved, लेकिन मेरे प्रियो, see whether there is a need. हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या कोई आवश्यकता है क्या। See whether you can touch those lives with good works. हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन को स्पर्श कर सकता हूँ क्या। See whether you can transform their lives. देखे कि क्या आपके द्वारा लोगों का जीवन बदल सकता है क्या। Definitely they will be responding to gospel, and without gospel they can accept Christ and Christ's authority in their lives. जब आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से वे यीशु मसीह के बारे में आपसे पूछेंगे और वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करके उसके अधिकार के अधीन में हो जाएंगे। They will voluntarily come and say, who is this Jesus? We want to accept him. We want to live for him. और वे जो है अपनी आजादी के साथ आएंगे और कहेंगे कि हम इस यीशु को जानना चाहते हैं और अपना जीवन उसके हाथ में देना चाहते हैं। And definitely their eyes are opened and they will see the true gospel shining in their spiritual understanding. और निश्चित ही उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और वे समझ जाएंगे। Shall we close our eyes? क्या हम इस समय में अपनी आंखों को बंद करें? Shall we look God in prayer? क्या हम इस समय में प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें? Shall we say, Lord, here am I. क्या हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ। I never visited orphans. प्रभु जी मैंने अनाथों की कभी सुधि नहीं ली। I never visited widows. मैंने कभी विधवाओं की सुधि नहीं ली। I never visited weak and fumble and sick people. प्रभु जो कमजोर है, जो अपने जीवन में दुर्बल है, मैंने कभी उनकी सुधि नहीं ली। I do not know how long I live on this earth. प्रभु मुझे मालूम नहीं इस संसार में मैं कितने साल और जीऊंगा। But at least this year help me to do something. लेकिन प्रभु इस साल में तू मेरी सहायता कर कि मैं कुछ तो भी कर पाऊं। Touch me and use me for your glory. प्रभु जी तू मुझे छू ले और अपनी महिमा के लिए मेरा उपयोग कर। Shall we close our eyes? क्या हम इस समय में अपनी आंखों को बंद करें? Shall we look God in prayer? क्या हम इस समय में प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें? Father, we thank you for this day. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के दिन के लिए धन्यवाद। In the name
name of Jesus, we come into your presence, O Lord. यीशु के नाम में प्रभु हम इस समय तेरी उपस्थिति में आते हैं। Touch everyone who is listening to your voice right now. प्रभु इस समय में जो तेरी वाणी को सुन रहे उन तू सभी को स्पर्श कर। Touch their lives in Jesus' name. यीशु के नाम में इस समय में उनके जीवनों को स्पर्श कर। Let them decide to do something for your glory. प्रभु तेरी महिमा के लिए आज वे एक निर्णय लेने पाए। In Jesus' name we bind all the hindrances, we break every bondage of Father. यीशु के नाम से सारे रुकावटों को हम दूर करते और सारे बंधनों को तोड़ते हैं। We pray that you may touch everyone and use them, comfort them, give them peace that passeth all understanding. प्रभु आज हम प्रार्थना करते इस समय में आप उन्हें अपनी शांति से भरिए, वो जो उनके विचारों से परे हैं। Glorify your name in and through their life. प्रभु उनके जीवन के द्वारा उनके कार्यों के द्वारा तेरी महिमा होने दे। Touch them, O Lord. उन्हें स्पर्श करे प्रभु। Have thine own way. प्रभु जी वो आपके मार्गों पर चले। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. इस प्रार्थना को हम हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।